Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So today we are going to study mole concept. In our previous class we studied atomic masses, molecular masses as well as formula mass. Now moving on, mole concept. As you know, there are 7 fundamental units and these physical quantities such as amount of substance is measured in बेसिक यूनिट नोन एज मोल। जो आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मेजर करते हैं मोल में, और जो वर्ड मोल है, मोल मीन्स हीप और पाई। ओके, एंड द टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड। तो मोल जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ अगर हम सिंपली अगर मोल की बात करें, वन मोल की बात करें, तो वन मोल क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका वन मोल कहलाता है। नाउ अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, सो व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? Mole concept is defined as, one mole is defined as the amount of substance that contains many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the 12 carbon isotope. Okay, तो जो आपके 12 कार्बन आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में एग्जैक्टली जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, आपके वन मोल के इक्वल होता है। अब आपका मास ऑफ कार्बन कितना होता है? मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एंड मास ऑफ 1 mole of carbon is given 12 gram. Then number of atoms in 1 mole. तो number of atoms in 1 mole कितने हो जाएंगे? 12 gram of 12C isotope of carbon and divided by 1.9926 into 10⁻⁻23. Then this gives 6.022 into 10⁻23 atoms per mole. ओके, तो आपके जो एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं वन मोल के इक्वल होते हैं। और अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जो मोल कॉन्सेप्ट है उसमें द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of 12C isotope के जो इक्वल होगा वो आपके क्या होते हैं, वन मोल होते हैं। तो सिंपली कार्बन 12 आइसोटोप में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके 6.022 into 10⁻23 एटम्स हैं एक मोल में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वन मोल कहलाएगा। और ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो हम सभी एटम्स के लिए कंसीडर करते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो। If we have to find out number of atoms in 1 mole of hydrogen, then we write this value 6.022 into 10⁻23 atoms per mole. And as mole is an important term, because mole क्या है, important term है जो आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में आपके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसको एक डिफरेंट नेम दिया गया, इट गिव्स अनदर नेम एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, कैपिटल एन और उसके फुट पे ए। एवोगैड्रो नंबर और सिंपली वी कैन से 6.022 into 10⁻23 atoms per mole. Okay, so this is mole concept. Now moving on, molar mass. Molar mass. In our previous class we studied atomic masses, molecular masses and the formula mass. Now we have to find out molar mass.
Okay, so what is molar mass? Molar mass is the amount of substance, yeah, or the mass, sorry, the mass of any substance in 1 mole is mass. Molar mass is the mass of any substance in 1 मोल. तो 1 मोल का जितना भी आपका मास होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मोलर मास कहलाएगा. नाउ अगर हम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फॉर्मूला मासेस. बिकॉज 1 मोल, चाहे वो आपका एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फॉर्मूला मास हो, तो 1 मोल में जो अमाउंट कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर उसका जो मास है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन 1 मोल इज नोन एज मोलर मास. सो मोलर मास को हम एटॉमिक मास की हेल्प से, molar mass is equal to atomic oblique molecular oblique formula mass. तो इन तीनों की हेल्प से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का. ओके, नाउ मूविंग ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन. हमने कंपाउंड्स देखे अभी तक, उनमें एटॉमिक नंबर्स की अगर हम नॉर्मल सच एलिमेंट्स में जितने भी आपके बात करें उनके एटॉमिक मासेस को हम जानते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस को जानते हैं जब वो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है. ऐसे हम फॉर्मूला मास देखते हैं वेरियस जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए. सो नाउ मूविंग ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन, चाहे वो आपके आयनिक मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो अनायनिक मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आपके कैसे भी आपके कंपाउंड्स हो, तो उनमें जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन कितना होगा, तो वो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन मेजर करते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो परसेंटेज होगा, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास परसेंटेज. मोलर मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम मोलर मास परसेंटेज को देखते हैं. एंड मोलर मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, mass of the element in compound over atomic mass in the compound and multiplied by 100. Okay, so molar mass percentage हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? mass of the element in compound into 100 over atomic mass in the compound. इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हाइड्रोजन वाटर का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, उसमें अगर हम मोलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 into number of hydrogen is 2 and atomic mass of hydrogen is 1.008 into plus ऑक्सीजन का होता है आपका 16.00 एटॉमिक मास. सो दिस इज 18.02 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपका कैलकुलेट कर लिया. देन मॉलिक्यूलर मास आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है. इसमें जो आपके कॉम्पोजिशन है आपको मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी विल हैव टू डू? First of all, we have 2 atoms of hydrogen, so 2 into atomic mass जो इसका है divided by 18.02 into 100, and this gives 11.09%. So in water molecule, a percentage molar mass of hydrogen is 11.09 or 02, or we have 2 atoms of hydrogen. Now molar mass of oxygen, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास ऑक्सीजन का. मोलर मास
of oxygen. Molar mass of oxygen is, atomic mass of oxygen is 16 into 100 divided by 18.02. This gives 8.79%. Okay. So in water molecule, percentage composition of hydrogen is 11.02% and the percentage composition of oxygen is 88.79%. Okay. So that's all for today. I will meet you in my next video.